नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज है और उत्तराखंड की परीक्षा वाणी जो पुस्तक है तो उसका हम विषयवार यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमने जो हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी है तो इसका अध्याय 10 है उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्व। तो उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्व में आज हमारा जो टॉपिक है संगीत कला नृत्य एवं नाट्य। तो संगीत कला नृत्य एवं नाट्य से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी में दिए गए हैं तो सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर संगीत कला की बात करें तो राज्य में लोक नृत्यों की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। प्राचीन काल से यहाँ पर जो लोक नृत्य हैं तो वह काफ़ी प्रसिद्ध हैं। विभिन्न अवसरों पर गीतों के साथ या बिना लोक गीतों के बाजों की धुन पर यहाँ पर नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर जो विभिन्न मांगलिक अवसर होते हैं तो उन पर या किसी विशेष अवसर पर यहाँ पर गीतों के साथ कुछ में गीत भी शामिल होते हैं और कुछ में बिना लोकगीत के शामिल यहाँ पर नृत्य बाजों की धुन पर नृत्य किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा लोक कला है या लोक नृत्य है तो ये काफ़ी प्राचीन समय से चली आ रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी यह आगे पहुँची है। और उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य या नाट्यों की बात करें तो सबसे पहला इसमें नाम है थड़िया नृत्य। थड़िया नृत्य की बात करें तो यह मुख्यतः गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित है और इसका जो काल या समय है तो बसंत पंचमी से बिखोत या बिस्वत संक्रांति तक इसको यहाँ पर किया जाता है। और इसमें मुख्यतः जो भाग लेते हैं तो विवाहित लड़कियों के द्वारा यहाँ पर घर के थाड़ या आंगन या चौक में थड़िया गीत गाना और उसके साथ ही नृत्य करना होता है। तो ये मुख्यतः जो विवाहित लड़कियां होती हैं जब वह मायके आती हैं तो उनके द्वारा यहाँ पर थाड़ यहाँ पर आंगन को कहा जाता है। तो आंगन या चौक में नृत्य किया जाता है मुख्यतः पहली बार आने पर। तो यहाँ पर लड़कियों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे यहाँ पर थड़िया नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो यह मुख्यतः विवाहित लड़कियों द्वारा पहली बार मायके आने की स्मृति में किया जाता है। इसके बाद दूसरा नृत्य है सरो नृत्य। सरो नृत्य की बात करें तो इसका जो प्रचलन है तो मुख्यतः गढ़वाल क्षेत्र के टिहरी उत्तरकाशी जिले में देखने को मिलता है और ढोल के साथ किया जाने वाला कला युद्ध नृत्य गीत है। तो यह जो सरो नृत्य है तो मुख्यतः ढोल के साथ किया जाता है। इसमें ढोल वाद्य प्रयोग होता है और यह जो गीत है तो युद्ध नृत्य गीत है। और इसका जो प्रथम चरण होता है तो इसमें ढोल ढोली जोड़े द्वारा यहाँ पर करतब दिखाए जाते हैं और इसके साथ ही द्वितीय चरण में ढोल की थाल पर नर्तक के द्वारा तलवार ढाल का स्वांग कर करतब दिखाए जाते हैं। यानी जो पहले चरण में ढोल ढोली यहाँ पर जोड़े द्वारा करतब दिखाते हैं ढोल के साथ, उसके बाद द्वितीय चरण में यहाँ पर जो नर्तक होता है वह तलवार और ढाल के साथ स्वांग करता है और साथ में नृत्य भी होता है। मुख्यतः यह टिहरी और उत्तरकाशी जनपद में प्रचलन में है और यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र में यह जो सरो नृत्य है तो यह देखने को मिलता है। इसके बाद जो सरो नृत्य है तो यह भोटा जनजाति के पौड़ा नृत्य के समान है। तो यानी इसी प्रकार का जो नृत्य है जिसमें तलवार ढाल का प्रयोग किया जाता है तो वह भोटा जनजाति में उसे पौड़ा नृत्य के नाम से जाना जाता है। और यह जो नृत्य है तो शादी विवाह के अवसर पर और एवं मनोरंजन के लिए भी यह नृत्य किया जाता है। और कुमाऊं की अगर हम बात करें तो कुमाऊं में मुख्यतः जो छोले नृत्य है तो वह भी इसी के समान है। उसमें भी तलवार ढाल के साथ यहाँ पर जो नृत्य करने वाला है वह करतब दिखाता है। तो इस प्रकार के जो नृत्य हैं सरो नृत्य कहा जाता है गढ़वाल में। और कई बार पूछा भी जाता है कि जो भोटे जनजाति का पौड़ा नृत्य है उसके समान गढ़वाल में कौन सा नृत्य किया जाता है तो सरो नृत्य हो जाएगा। और अगर हम कुमाऊं की बात करेंगे तो छोलिया नृत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला नृत्य है हारून नृत्य। हारून नृत्य की बात करें तो जौनसारी जनजाति में इसे किया जाता है और इसकी जो विषय वस्तु है तो मुख्यतः पांडवों के जीवन पर आधारित हारून नृत्य होता है। और नृत्य के समय इसमें रमतुला नामक एक जो वाद्य यंत्र होता है तो उसका प्रयोग यहाँ पर मुख्यतः अनिवार्य होता है, यानी उसका प्रयोग इस नृत्य में किया जाता है। इसके बाद है बुढ़ियाद नृत्य। तो बुढ़ियाद नृत्य की बात करें जौनसारी समाज में यह प्रचलन में देखने को मिलता है। और यह जो बुढ़ियाद नृत्य है तो मुख्यतः जन्म शादी विवाह यानी जो अन्य शुभ अवसर या मांगलिक अवसर हैं उन पर यह नृत्य किया जाता है। और इसमें मुख्यतः जौनसारी समाज में ही इसका प्रचलन देखने को मिलता है। इसके बाद है पंडवार्त नृत्य या नाट्य। तो पंडवार्त की बात करें
गढ़वाल क्षेत्र में मुख्यतः यह प्रसिद्ध है और इसमें पांडवों के जीवन के जो प्रसंग हैं तो उन पर यह मुख्यतः आधारित होता है। नवरात्र में 9 दिन चलने वाला यह नाट्य है और इसमें 20 लोक नाट्य आयोजित किए जाते हैं। तो 20 प्रकार के लोक नाट्यों का यहाँ पर आयोजन होता है। नवरात्र के 9 दिनों तक चलने वाला यह पंडवार्त नृत्य है और इसमें जो विशेष नाट्य हैं जिनका आयोजन किया जाता है तो इसमें चक्रव्यूह है, कमल व्यूह है, गैंडा वध है, तो गैंडी गैंडा वध है और इस प्रकार के ये क्या है प्रमुख विशेष नाट्य जिनका आयोजन किया जाता है। और केदार घाटी में जो पंडवार्त संकलन उपलब्ध है तो 1000 घंटे गाए जाने वाला है। तो लगातार 1000 घंटे तक गाए जाने वाला जो पंडवार्त है तो यह केदार घाटी में देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें 32 ताल और सैकड़ों स्वर लिपियों का गायन होता है जिनका इस्तेमाल इस नृत्य में किया जाता है और इस प्रकार यह भारत का एक अनूठा उदाहरण है। तो यह जो पंडवार्त है तो मुख्यतः गढ़वाल में है और पांडवों के जीवन के जो प्रसंग विभिन्न प्रसंग हैं उन पर मुख्यतः आधारित होता है। इसके बाद है मंडार नृत्य। मंडार नृत्य की बात करें तो गढ़वाल के टिहरी व उत्तरकाशी में मुख्य रूप से इसका प्रचलन देखने को मिलता है। आयोजन की बात करें तो देवी देवता पूजन, देवी जात, शादी विवाह या अन्य अवसरों पर यह देखने को मिलता है। इसमें 4 तालों में होने वाला यह नृत्य है और शरीर के प्रत्येक अंग का इसमें प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। एकाग्रता इस नृत्य की पहली शर्त है, तो एकाग्र होना इसमें बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा चाली और भौर से इस नृत्य का अंत होता है और इसका एक अन्य नाम है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, केदार नृत्य। तो केदार नृत्य के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद अगला नृत्य है लंगावीर नृत्य। लंगवीर नृत्य की बात करें तो यह मुख्यतः पुरुषों के द्वारा किया जाता है और एक प्रकार का यह नट नृत्य होता है। इसमें खंबे के शिखर पर चढ़कर पुरुष के द्वारा नृत्य किया जाता है और यहाँ पर ढोल नगाड़ों के थाप पर पुरुष के द्वारा खंबे पर शिखर पर चढ़कर नृत्य किया जाता है, तो इसे लंगवीर नृत्य के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है चौफला नृत्य। चौफला नृत्य की बात करें, इसका प्रचलन गढ़वाल में देखने को मिलता है और स्त्री पुरुषों के द्वारा साथ में और इसके अलावा अलग अलग टोली बनाकर यहाँ पर या ग्रुप बनाकर समूह बनाकर नृत्य किया जाता है। इसमें श्रृंगार भाव की प्रधानता होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चौफला नृत्य में श्रृंगार भाव की प्रधानता है और मान्यता है कि माता पार्वती के द्वारा यहाँ पर भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु चौफला नृत्य यहाँ पर किया जाता है। तो इसमें कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, इसकी जो प्रमुख विशेषता है, कोई वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग नहीं होता है और इसमें हाथों की ताली, पैरों की थाप, झांझ की झनकार, कंगन व पाजेब की मधुर ध्वनि का प्रयोग होता है। तो इसमें कोई वाद्य यंत्र प्रयोग नहीं होता है। इसमें जो पुरुष नर्तक होते हैं उनको चौफला कहा जाता है और जो स्त्री नर्तक होते हैं तो उनको चौफलो कहा जाता है। इसमें शैलियों की बात करें तो खड़ा चौफला, लालूड़ी चौफला और मयूर चौफला इसकी जो प्रमुख नृत्य शैलियाँ हैं। इसके अलावा इसकी जो समानता है या तुलना है तो इसे बिहू व गरबा जो नृत्य होता है उससे इसकी समानता की जाती है। तो यानी चौफला नृत्य की जो तुलना है या समानता है तो बिहू और गरबा से की जाती है। खड़ा चौफला, लालूड़ी चौफला और मयूर चौफला प्रमुख यहाँ पर चौफला नृत्य की प्रमुख यहाँ पर प्रकार हैं या शैलियाँ कह सकते हैं। इसके बाद है तांदी नृत्य। तांदी नृत्य की बात करें तो उत्तरकाशी और टिहरी के जो जौनपुर क्षेत्र है उसमें प्रचलन में देखने को मिलता है और विशेष खुशी या माघ महीने में इसका आयोजन किया जाता है। तांदी नृत्य मुख्यतः किया जाता है और साथ में इसमें गीत गाए जाते हैं। तो यह एक क्या है, नृत्य गीत है और इसमें जो गीत होते हैं तो तात्कालिक घटनाओं, व्यक्तियों के कार्यों से संबंधित यहाँ पर या गीत गाए जाते हैं और उसमें नृत्य भी किया जाता है। इसके बाद है झुमेलो। झुमेलो की बात करें तो तात्कालिक प्रसंगों पर आधारित होता है और प्रचलन गढ़वाल क्षेत्र में इसका प्रचलन देखने को मिलता है। नवविवाहित कन्याओं के द्वारा मायके आकर झूमकर यहाँ पर नृत्य किया जाता है और यह जो झुमेलो है तो मुख्यतः यह मायके से अगाध प्रेम का परिचायक है। तो यहाँ पर जो नवविवाहित कन्याएं होती हैं तो वह मायके आती हैं और मायके में यहाँ पर उनके द्वारा नृत्य किया जाता है। जिस प्रकार थड़िया नृत्य होता है तो उसी प्रकार का यहाँ पर और मायके से या अगाध प्रेम का परिचायक इसमें भावनाएं होती हैं। इसके बाद है चांचरी नृत्य। चांचरी नृत्य की बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित है और चांदनी रात में स्त्री पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य है।
एक प्रकार का क्या है, श्रृंगारिक नृत्य है। तो इसमें भी श्रृंगार भाव की प्रधानता होती है और मुख्य गायक के द्वारा गोला बनाकर यहाँ पर हुड़के को बजाते हुए गोले के बीच में खड़ा होता है और उसके बाद यहाँ पर हुड़के की थाप पर नृत्य किया जाता है। और इसी प्रकार का जो नृत्य है कुमाऊं में झोड़ा के नाम से जाना जाता है। तो चांचरी नृत्य गढ़वाल में और कुमाऊं में झोड़ा नृत्य के नाम से जाना जाता है, या उसके समान, या कुमाऊं में झोड़ा और गढ़वाल में चांचरी नृत्य होता है। इसके बाद है छौंपती नृत्य। तो छौंपती नृत्य एक संवाद प्रधान नृत्य है और इसका जो प्रचलन है गढ़वाल में देखने को मिलता है। प्रेम व रूप की भावना से युक्त है और स्त्री पुरुष का यहाँ पर संयुक्त रूप से नृत्य होता है, छौंपती नृत्य। इसके बाद है घुघुती। तो घुघुती नृत्य की बात करें तो प्रचलन मुख्यतः गढ़वाल क्षेत्र में और एक मनोरंजन प्रकार का नृत्य है और मुख्यतः इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चों के द्वारा इसमें प्रतिभाग लिया जाता है। इसके बाद है भैला भैला नृत्य। तो भैला नृत्य की बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलन है। दीपावली के दिन यह मुख्यतः नृत्य किया जाता है। तो दीपावली के दिन आपने वीडियो देखी होंगी, तो चीड़ की लकड़ी में यहाँ पर जलाकर बेल पर बांधकर उसे घुमाया जाता है और साथ में यहाँ पर जो ढोल होते हैं तो ढोल दमाऊ बजाया जाता है और उसके थाप पर यहाँ पर जो अन्य जो ग्रामवासी होते हैं वह साथ में सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। तो भैला भैला नृत्य यहाँ पर मुख्यतः दीपावली के दिन किया जाता है। इसके बाद है सिपहिया नृत्य। सिपहिया नृत्य की बात करें गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित है। देश प्रेम की भावना इसमें शामिल होती है और यह जो सिपहिया नृत्य है तो नृत्य से युवाओं को देश प्रेम इससे बढ़ता है और युवाओं का सेना में जाने का जो मनोबल होता है या हौसला होता है उसमें वृद्धि होती है। इसके बाद है रणभूत नृत्य। तो रणभूत नृत्य की बात करें गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलन देखने को मिलता है। वीरगति प्राप्त करने वाले को यहाँ पर देवता के समान आदर दिया जाता है। तो जो वीरगति को प्राप्त होते हैं सेना में तो मुख्यतः उनको यहाँ पर देवता के समान आदर दिया जाता है और आत्मा शांति के लिए परिवार के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। नृत्य को देवता घिराना कहा जाता है। तो मुख्यतः यह जो नृत्य है तो इसको देवता घिराना कहते हैं। और प्रमुख रणभूत नृत्य गढ़वाल में जो प्रचलित हैं तो इसमें प्रमुख रणभूत नृत्य हैं कफू चौहान, माधो सिंह भंडारी, कैतुरा राणारौत, भानु पोपेला और कालू भंडारी। तो ये कुछ प्रमुख यहाँ पर रणभूत नृत्य यहाँ पर किए जाते हैं। तो जो वीरों की वीरगति प्राप्त होने में उनको देवता के समान आदर मिलता है और उनको यहाँ पर देवता की तरह यहाँ पर इनका नचाया जाता है, देवता को बुलाया जाता है। तो इस प्रकार यह जो नृत्य है तो रणभूत नृत्य कहलाता है। इसके बाद है पवाड़ा या भड़ो नृत्य। तो पवाड़ा की बात करें प्रचलन और गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह यह प्रचलन देखने को मिलता है। ऐतिहासिक व अनैतिहासिक वीरों की कथाएं नृत्य से प्रस्तुत की जाती हैं। तो नृत्य के माध्यम से यहाँ पर उनकी कथाएं प्रचलित होती हैं। वीरों की आत्मा अपने वंशजों के जो उनके वंशज होते हैं वीरों की आत्मा अपने वंशजों में प्रवेश करती है और जिस पर यह आत्मा प्रवेश करती है तो उसे पशुआ कहा जाता है। और पशुआ के द्वारा यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कलाबाजियाँ की जाती हैं और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो कलाबाजियाँ दिखाते हुए यहाँ पर पशुओं के द्वारा दिखाई जाती हैं। तो यह पवाड़ा या भड़ो नृत्य के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है जागर नृत्य। तो जागर नृत्य की बात करें गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह इसका प्रचलन है। पौराणिक गाथाओं पर आधारित है जिसमें नागराज, कृष्ण, स्थानीय देवता और पांडव संबंधी यहाँ पर अधिकतर पौराणिक गाथाओं पर यहाँ पर जागर नृत्य का प्रचलन देखने को मिलता है। यहाँ पर जो पशुआ होता है यानी जिस पर देवता आता है तो पशुआ के द्वारा यहाँ पर नृत्य किया जाता है जिसमें कृष्ण, पांडव, भैरव, काली आदि यहाँ पर उनको प्रसन्न किया जाता है। और यहाँ पर इसके अलावा जागर गीतों का जो ज्ञाता होता है जिसे जागरे के नाम से जाना जाता है। हरिजन वादक होते हैं जो ढोल या दमाम बजाते हैं, औजी के नाम से जाना जाता है। तो जागरे के द्वारा यहाँ पर हाथ में डमरू और हुड़का तथा जो हरिजन वादक होते हैं ढोल दमाऊ बजाते हुए यहाँ पर जो नृत्य होते हैं तो जो पशु होता है तो वह नृत्य करता है और जागरे यहाँ पर हुड़का बजाता है, ढोल दमाऊ हरिजन वादक बजाते हैं और यहाँ पर मुख्यतः जो पशु होता है वह नृत्य करता है जिसमें कृष्ण, पांडव, भैरव, काली आदि देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। इसके बाद है लोटा नृत्य। लोटा नृत्य की बात करें तो सिर पर लोटों की श्रृंखला रखी जाती है और उनको यहाँ पर उनमें आग जलाई जाती है और उसके बाद यहाँ पर नृत्य किया जाता है। तो इस नृत्य को यहाँ पर लोटा नृत्य के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है झोड़ा नृत्य।
कुमाऊं में प्रचलित है झोड़ा नृत्य। बसंत ऋतु के आगमन या होली के बाद यह किया जाने वाला मुख्य नृत्य है। स्त्री पुरुषों के श्रृंगारिक नृत्य है, तो एक प्रकार का यह भी श्रृंगारिक नृत्य है। और मुख्य गायक के द्वारा यहाँ पर गोले में बीच में खड़ा होकर हुड़के बजाया जाता है और साथ में नृत्य किया जाता है। यह काफ़ी एक आकर्षक नृत्य है और इसमें आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है। इसके बाद है बैर नृत्य। तो बैर नृत्य की बात करें तो प्रचलन कुमाऊं में देखने को मिलता है गीत गायन के रूप में। तो गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में इसको आयोजित किया जाता है और दिन रात होने वाला यह नृत्य है जिसको बैर नृत्य के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है भगनौल नृत्य। भगनौल नृत्य की बात करें तो प्रचलन मुख्यतः कुमाऊं में देखने को मिलता है और मुख्यतः भगनौल नृत्य मेलों में आयोजित नृत्य होता है। तो मेलों में आयोजित किया जाता है और इसमें हुड़का व जो नगाड़ा है तो ये प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद है छोले नृत्य। तो छोले नृत्य की बात करें तो कुमाऊं में इसका प्रचलन है और इसमें मुख्यतः जो यह शादी, धार्मिक आयोजन या किरजी कुंभ मेले में या जो छोले नृत्य है तो इसको आयोजित किया जाता है। ढाल व तलवार के साथ किया जाने वाला यह नृत्य है। तो इसमें ढाल और तलवार का प्रयोग होता है और इसकी जो तुलना है, इससे पहले हमने गढ़वाल का सरों नृत्य पढ़ा था, तो उसमें इस प्रकार तुलना या समानता की जाती है इसके सरों के छोलिया के साथ या भोटिया की पौड़ा नृत्य के साथ। तो एक ही प्रकार के यह नृत्य हैं और यह जो मुख्यतः आधारित नागराज या नागरजा, नरसिंह और पांडव लीलाओं पर ये आधारित होते हैं और यह तलवार और ढाल के साथ किया जाने वाला नृत्य है। ढोल दमाओं का भी इसमें प्रयोग होता है। तो ये थे हमारे लोक नृत्य या नाट्य। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी इसकी जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, वहाँ पर आपको ये प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।